ये मैट्रिसेस चैप्टर का मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 26। तो इसके बाद एग्जाम्पल्स करके उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आऊंगी। तो इसमें क्या दे रखा है कि इफ a इक्वल्स टू दिस वन देन वी हैव टू प्रूव द an इक्वल्स टू दिस फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, इसे हमें किससे प्रूव करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। a इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है कि क्या कॉस थीटा साइन थीटा, ओके, देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। एक तो ये चीज दे रखी है। देन आफ्टर दैट an इक्वल्स टू क्या दे रखा है कि कॉस n थीटा साइन n थीटा, राइट, देन साइन n थीटा कॉस n थीटा, ये दे रखा है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 1 पुट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इन दिस इक्वेशन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा, a टू पावर 1 इक्वल्स टू कॉस 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा, राइट, देन कॉस, ठीक है, ये आ गया हमारा। दिस वन इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू मैट्रिक्स A, राइट। A मैट्रिक्स क्या हमारा, दिस वन। तो दिस वैल्यू इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। यहां पे लिख देना n बिलोंग्स टू n, क्योंकि हमारा दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू अज्यूम कि n इक्वल्स टू क्या अज्यूम करना होता है, k। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे क्या पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू k। तो जो पहले इक्वेशन थी a इक्वल्स टू n की जगह हमने क्या पुट किया, k पुट किया, a टू द पावर k कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस k थीटा कॉस k थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो होता है पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ n फॉर k इक्वल्स k प्लस 1, ठीक है। तो इन दिस इक्वेशन वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1। उसके बाद क्या करना है, इन सारे जगहों पे n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1 पुट कर देना, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि वी हैव टू प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम क्या करते हैं, हमारा LHS क्या है, LHS क्या दे रखा है, दिस वन k प्लस 1। तो इससे जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू a टू पावर k इंटू a टू पावर 1, क्योंकि जब बेस दोनों सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इससे फिर से कंबाइन कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं। देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ a टू द पावर k एंड a इक्वल्स टू a टू द पावर 1। तो हमारा k क्या है, सॉरी, a टू द पावर k क्या है, दिस वन, एंड a क्या है, दिस वन। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस इक्वेशन, बोथ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो a टू द पावर k क्या हो जाएगा, कॉस k थीटा साइन k थीटा, राइट, माइनस साइन k थीटा कॉस k थीटा, राइट, इनटू अब यहां पे क्या है, a टू द पावर 1। तो a टू द पावर 1 क्या होगा, यही वाली इक्वेशन होगी, ये वाली मैट्रिक्स होगी हमारी। तो ये हम लिख देंगे, यहां पे लिख दिया हमने a टू द पावर k की वैल्यू ये हो गई और a टू पावर 1 की वैल्यू ये हो गई, राइट। देन हमने इसे क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करके प्रूफ करना होगा कि
LHS इक्वल्स टू RHS की, मतलब मैट्रिक्स इसके इक्वल है, राइट। तो इसमें देखो, अब इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा इसे हमें। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी बता रखी है कैसे करना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू कॉस के थीटा, cos के थीटा इंटू कॉस थीटा, देन साइन थीटा इंटू के थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है। क्या हो जाएगा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। देन क्या हो जाएगा, साइन, यहां पे हो गया, राइट, साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन के थीटा इंटू साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। यहां तक तो आ गया हमारा। सिमिलरली क्या करेंगे, इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रो को इस कॉलम, इस रो कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये किसी आइडेंटिटी की तरह आपको लग रहा होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज थे हमारे। तो वो आइडेंटिटी, मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये ए मान लिया हमने, इस पूरे को के थीटा को हमने क्या मान लिया, ए, और इस थीटा को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो कुछ आइडेंटिटी आपको दिख रही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, राइट। तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, राइट। तो इसी तरह करके इसे हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपके इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को क्या मान लिया था, के थीटा को ए माना था, और इसे क्या माना था, बी माना था, ठीक है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, राइट, ठीक है। देन आपका कुछ ये भी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, सॉरी, कॉस साइन बी इंटू कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी दोनों आइडेंटिटीज को, क्योंकि ये दोनों दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो इसी दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके हमें इस इक्वेशन को, मतलब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करनी होगी, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे मान लो कि हमने के थीटा को क्या मान लिया, ए मान लिया, और थीटा को बी मान लिया। तो इस फॉर्मूले पे दिख रहा है कुछ ये वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, के थीटा प्लस बी की जगह क्या होगा, थीटा, क्योंकि हमने क्या माना था, बी को थीटा माना था, राइट। तो उसी तरह इधर से क्या हो जाएगा, साइन के थीटा, इस वाले इक्वेशन पे हो रहा है ना कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, साइन के थीटा प्लस थीटा, राइट, हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया था, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन के थीटा प्लस थीटा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा प्लस थीटा, राइट, ये हो जाएगा, आप लिख लोगे ऐसे। उसके बाद हमारे इक्वेशन में क्या था, हमने जो एलएचएस साइड हमारा था वहां पे क्या लिख रहा था, k प्लस 1 था। तो आप इसे k प्लस 1 कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, थीटा कॉमन है तो थीटा हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो सारे जगह से हमें क्या करना है, थीटा को, सारे जगह से थीटा को हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, और ये हमारा क्या था, इक्वल्स टू RHS। तो हमें यही प्रूफ करना था कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करना, ठीक है। आफ्टर दैट n इक्वल्स टू k, उसके बाद n इक्वल्स टू k प्लस 1, उसके बाद क्या करना है, उसे LHS को RHS के इक्वल करना है, ठीक है।